मोहित और सीमा पति पत्नी थे। उनके दो जुड़वा बच्चे थे, सोनू और मोनू, लेकिन दोनों बच्चे दिखने में अलग थे। उनके चेहरे ही नहीं बल्कि उनकी आदतें भी अलग अलग थी। मोहित रोज की तरह रविवार को जल्दी उठ जाता और देखता कि उसका लड़का सोनू भी जल्दी उठ गया है और मन लगाकर पढ़ाई कर रहा है। पापा ने पूछा, बेटा सोनू, रविवार को भी तुम जल्दी उठकर पढ़ाई कर रहे हैं? तो सोनू ने बताया, पापा कल मेरा हिंदी का एग्जाम है और परसों मेरा इंग्लिश का प्रोजेक्ट है, इसलिए मैं सुबह उठकर पढ़ाई कर रहा हूँ। उधर सोनू की मम्मी सोनू के लिए नाश्ता लेकर आई और सोनू के पापा से कहते हैं, देखो, एक तरफ मेरा बेटा सोनू सुबह उठकर नहा धोकर पढ़ाई कर रहा है और दूसरा बेटा मोनू सुबह जल्दी उठकर खेलने के लिए अपने दोस्तों के साथ चला गया। तभी माँ घर आता है और मन से कहता है, माँ मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे जल्दी से नाश्ता दे दीजिए। माँ कहती है, बेटा पहले जाओ नहा कर आओ तभी नाश्ता मिलेगा। मोनू कहता है कि माँ मैं नहा तो बाद में लूंगा, मैं बहुत थका हुआ हूँ, पहले नाश्ता कर लूँ, नाश्ता करने के बाद नहाऊंगा और फिर अपनी पढ़ाई करूंगा। मोहित ने मोनू से कहा, बेटा सोनू की तरह तुम भी पढ़ाई कर लो, कल तुम्हारा एग्जाम है और तैयारी कर लो तुम। मोनू ने कहा, पापा मेरे पास पूरा दिन पड़ा है पढ़ाई करने के लिए, मैं पढ़ाई कर लूंगा, पहले मैं नाश्ता कर लूंगा। पापा के कहा, जो लोग समय से काम नहीं करते वो पछताते हैं। मोहित दोनों बच्चों से लेकर चला जाता है कि मैं शाम को आऊंगा और तुमसे हिंदी के प्रश्नों को सुनेगा। उधर सोनू अपनी पूरी तैयारी करता रहता है, लेकिन मोनू टीवी देख रहा होता है। थोड़ी देर बाद मोनू के दोस्त उसे खेलने के लिए बुलाने आते हैं। मोनू के दोस्त कहते हैं, तू क्या फालतू चीज देख रहा है, चल खेलने चलते हैं। मोनू अपनी माँ से कहता है, माँ मैं खेलने जा रहा हूँ। अभी मन कमरे से आती है और मोनू से कहती है, मोनू अगर तुम खेलने जाओगे तो पढ़ाई कब करोगे, और पढ़ाई नहीं करोगे तो तुम्हारे मार्क्स कम आएंगे। मोनू कहता है, माँ मैं शाम को पढ़ाई कर लूंगा और इंग्लिश प्रोजेक्ट भी तैयार, क्योंकि टेस्ट आज नहीं है कल है, मैं उसको तैयार कर लूंगा। और रही बात मार्क्स की, तो मार्क्स तो मेरे अच्छे ही आएंगे। सोनू कहता है, पापा मैं सब कुछ तैयार कर लिया है। मोहित अपनी पत्नी से पूछता है, सीमा मोनू कहाँ है? तभी अपने हाथ में बैठ लिए हुए घर के अंदर आता है। मोहित मोनू से कहता है, माना तुम नहीं और ना ही तुमने पढ़ाई की है, तुम पूरे दिन बर्बाद कर दिया। माँ कहता है, पापा कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं पढ़ाई कर लूंगा। और अगले दिन जब स्कूल खुलता है तो सोनू के अच्छे मार्क्स आते हैं और मोनू के मार्क्स बहुत ही खराब आते हैं। तुम दोनों भाई घर आते हैं तो माँ मोनू को बहुत डांटती है और कहती है, शर्म करो मोनू, तुम्हारी मार्क्स कितनी गंदी आई है, तुम किसी की बात नहीं मानते हो। थोड़ी देर बाद मूवी जब घर आता है और मोनू के मार्क्स देखा है तो वह उनको बहुत डरता है, कहता है, तुम्हारे पास बहुत जल्दी आए हैं और तुमने अभी तक इंग्लिश का प्रोजेक्ट नहीं बनाया है। तभी माँ पापा से माफी मांगता हो गया था, पापा मुझे अब क्या करना चाहिए? मोहित मोनू को समझता है, जो बच्चे समय से काम नहीं करते हैं वह भविष्य में बहुत पछताते हैं, इसलिए हमें अपना काम समय से करना चाहिए। मोनू, समय की फिक्र करनी चाहिए और मुझे तुमसे यही उम्मीद रहेगी कि तुम अपने सारे काम समय से करोगे। मोनू बात समझ जाता है और अपने यह सारे कहानी हमें यह काम शिक्षा समय देती से है करता है। कि हमें जीवन में अपने सारे कामों को निरंतरता से और लगन से करना चाहिए, जिससे हम ज़िंदगी में आगे बढ़ सकें और अपना